आइए आज के कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। ये स्वदेशी आतंकी गैंग के जो प्रमुख सूत्रधार मोदी और अमित शाह गहन संकट में, अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो भी हो रहा है। अजीत पवार की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा, क्या यह हत्या है या विमान हादसा है, मामला अति रोचक है। चार्टर विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब उसकी जांच होगी। अब जांच में क्या क्या रिजल्ट सामने आएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और विमान में आग लगने के बाद एक और बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद में 4 और छोटे छोटे हादसे हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि एक विमान को क्रैश कराने का छात्र षड्यंत्र था। चलिए अब इसके बाद में आइए, अब प्रयाग से बड़ी विचित्र खबर आई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बिना स्नान किए हुए प्रयाग से वापसी कर ली। और जो वहाँ पर जो नाटक हुआ ना, वो भी बड़ा विचित्र हुआ। आदित्यनाथ ने स्वामी जी को फोन करके कहा, शंकराचार्य जी को फोन करके कहा कि आइए हम पालकी के साथ ले जाएंगे, हम आपका स्नान भी करवा देंगे और जो भी हुआ उसको भूल जाइए। परंतु शंकराचार्य ने स्पष्ट नकारा कर दिया, क्योंकि मुझे छोड़ चुके हैं। क्योंकि आदित्यनाथ ने शातिर ढंग से यह फोन से बात कही, हाथ जोड़ते हुए बात कही, मगर उसने जो पुलिस के और प्रशासन ने जो अत्याचार किया ना, उसके बारे में कहीं भी क्षमा याचना नहीं की। अब अभी मुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य हैं, वे शातिर षड्यंत्रों को भी पहचानने में सक्षम है और उन्होंने पहचान लिया। और जो आदित्यनाथ ने जो ऑडियो भेजा था ना हाथ जोड़ते हुए, उसको सार्वजनिक कर दिया। इससे आदित्यनाथ और संकट में आ गए। अब ये अमित शाह भी आदित्यनाथ को निपटान में लगे हैं, उन्होंने भी खरी खरी बात कह दी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सारा मामला बड़ा विचित्र है। हाँ, किंतु इतना जरूर है कि अब यूपी भाजपा में भी भयंकर यादवी संघर्ष होगा, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। संयुक्त अधिवेशन में हमारी महामहिम महोदया ने अपना अभिभाषण दिया और शायद वो अभिभाषण उनका आत्मिक नहीं था। जो इस नाजी सरकार ने जो अभिभाषण उनको लिख के दिया, उस अभिभाषण का उन्होंने वाचन कर दिया। यह बड़ी गलत बात है। महामहिम ने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय देने में सक्षम है, संकल्परत है। अरे आप इतना झूठ तो मत बोलिए अपने अभिभाषण में। किस प्रकार का सामाजिक न्याय मिल रहा है आपको पता नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं राष्ट्रपति महोदया धत्तास्थ हो गई है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जो घटित हो रहा है उसको तो देख लीजिए, अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख करते, परंतु नहीं किया। और जो नाजी गैंग ने जो अपनी प्रशंसा में जो अभिभाषण तैयार करके दिया था ना, वो का वही उन्होंने पढ़ दिया। इससे जनता और आक्रोश है, उनके प्रति और विचित्र भाव पैदा हो गए। अब तो ये सिद्ध हो गया कि राष्ट्रपति महोदया इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। और जो मनरेगा में बीबीजी रामजी का जैसे ही उन्होंने नाम लिया, संसद में हंगामा शुरू हो गया। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण में इतना बड़ा हंगामा होना, यह भी अपने आप में विचित्र घटना है। अरे राष्ट्रपति महोदया जरा समझ तो लीजिए यहाँ पर कि किस प्रकार का शातिर खेला हो रहा है। और जनता में
आपके प्रति क्या भावनाएं पैदा हो गई है? अरे आप इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली क्यों बनी हुई है? ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपके सम्मान में कमी आ रही। और जनता चाहती है कि आप जनता के बीच खड़ी हो। आप वहाँ संयुक्त अधिवेशन में स्पष्ट कहें, स्पष्ट निर्देश दें कि जो हमारी सरकार है ना, गलत काम कर रही है। अब यूजीसी के मामले में देखा आपने कितना विद्रोह हो रहा है, कितना बवाल मचा हुआ है। मामला बड़ा विचित्र। एसआईआर के मामले में आप मौन रही। आपको तो बोलना चाहिए ना कि अरे इस प्रकार का जो ये प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, सनातन धर्म की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, मां भारती की आत्मा पर क्रूर प्रहार किया जा रहा है, देश की जनता के साथ गद्दारी की जा रही है। ये आपको कुछ भी नजर नहीं आया। आपको तो अभिभाषण में सरकार को चेतावनी देना थी कि आप ये कुकृत्य बंद कीजिए, शातिर षड्यंत्र बंद कीजिए, मगर आपने तो कुछ भी नहीं बोला। तो संसद में तो हंगामा हो गई। अब वो कोई विपक्ष पहले जैसा नहीं रहा। अब तो यहाँ पर बहुत सशक्त विपक्ष है। और आपको ये जो महाराष्ट्र में जो चार्टर प्लेन हादसा हुआ ना, इसका भी तो जिक्र कर देना था। आपने श्रद्धांजलि दे दी। वो तो हर नेता देता है श्रद्धांजलि, क्योंकि मरने के बाद कौन देखने आने वाला है कि क्या किया क्या नहीं किया। अरे बड़ी विचित्र स्थिति नजर आ रही है। अब क्या किया जाए? देश की रक्षा कौन करेगा? भारत की रक्षा कौन करेगा? तिरंगे की रक्षा कौन करेगा? इसका भी आपको स्पष्ट उल्लेख करना था, मगर आपने कुछ भी नहीं किया। फिर भी अब आप 147 करोड़ जनता आपसे फिर कह रही है कि अब यहाँ ये संसद का महत्व समाप्त हो गया। संसद के प्रति भी जनता में अनास्था हो गई है, क्योंकि झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। और आपके माध्यम से भी जो हमारी ये स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, वो झूठ का तिमिर फैला रही है। अरे क्या हो रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे किसकी कोई अपनी जवाबदारी नहीं समझ रहा है। राष्ट्रपति महोदया को तो अपना राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म उत्साह पूर्वक निभाना चाहिए, परंतु वो भी नहीं निभा रही है। अब क्या किया जाए? अब हमारे मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में अनचाही वर्षा हुई और अनेक जिलों में ओले भी गिरे। वहां से फसलें आड़ी हो गई, किसानों को नुकसान हुआ। एक किसान ने अपनी फसल बर्बाद होते देख आत्महत्या कर ली। ये भी किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिरकार इस देश में क्या होगा? ये नाजी सरकार किस प्रकार के देश को सब तरफ से तबाह कर रही है। अरे सब कुछ तो तबाह कर दिया, बचा क्या है इसके बाद? अरे राष्ट्रपति महोदया तो कुछ भी नहीं बोल रही। अब ये चार्टर विमान हादसे की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में की जाने की मांग उठ रही है। अरे अब यहाँ तो अब क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई यहाँ पर अपनी जवाबदेही में मानना ही नहीं चाहता। अब क्या किया जाए? ये तो है ना, सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है। समूह ने और साधु संत है ना, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, उनके भी सारे नाटक उजागर हो गए। और कुछ अफसर है ना, जिन्होंने की तरफ आदित्यनाथ के प्रति बड़ी वफादारी जताई थी और रोते रोते अपना इस्तीफा दिया था, बयान दिया था, वे अपने बयान देने के बाद हंसते हुए नजर आए। अरे एक तरफ रो रो और दूसरी तरफ उसी समय आप हंस भी रहो। ये क्या जनता को मूर्ख समझते को? ये 147 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और आप स्पष्ट समझ लीजिए, अब ये जनता है ना, मूर्ख नहीं बनेगी, जनता भ्रमित नहीं होगी। अब जनता तो सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति के दर्शन होंगे।
ये भी किसी से छिपा नहीं है। वहाँ संसद से लेकर सड़क तक और गांव की पगडंडी तक जन क्रांति के नज़ारे सामने आएंगे। अब यहाँ पर किसी की खेल नहीं है, अब यहाँ पर जनता राज चलेगा। और जो यहाँ पर ये मनुवादी संविधान